एनवायरो इंफ्रा इंजीनियर्स लिमिटेड के अगर क्वार्टर 3 का परफॉर्मेंस देखेंगे तो डिसअपॉइंटिंग रहा है टू से द लीस्ट। इनका अगर रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे इस क्वार्टर का 1% का है, ऑलमोस्ट फ्लैट। 9 मंथ का रेवेन्यू ग्रोथ देखेंगे तो सिंगल डिजिट 8% का ग्रोथ है। अब इनके पूरे साल के लिए रेवेन्यू का गाइडेंस था, हम पूरे साल में 35 to 40% का रेवेन्यू ग्रोथ करेंगे फ्रॉम दी वाटर सेगमेंट, जो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट है, सीवेज वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से, वहां से 35 to 40% का। Q1 के बाद इन्होंने गाइडेंस को मेंटेन किया, Q2 के बाद मेंटेन किया। इनके रिसेंटली जो कुछ इंटरव्यूज हुए वहां पे भी इन्होंने अपने गाइडेंस को मेंटेन किया। इट वाज एक्सपेक्टेड इनका जो रेवेन्यू ग्रोथ है H2 में पिकअप होगा, बिकॉज ये बिजनेस जो है ना थोड़ा सीजनल होता है। H2 इज अ बिट हेवियर बिकॉज आपका जो एग्जीक्यूशन है, बिकॉज ऑफ रेनी सीजन थोड़ा इंपैक्ट होता है। इवन फेस्टिविटीज में जो लेबर शॉर्टेज है, कॉन्ट्रैक्टर शॉर्टेज है, वहां पे एग्जीक्यूशन टाइमली प्रोबेबली पूरा नहीं होता, तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन फास्टर होता है इन द मंथ ऑफ दिस Q3 एंड Q4। तो ये एक्सपेक्टेड था कि इनके लिए जो ग्रोथ है बेटर होगा Q3 में, एंड इवन Q4 इज एक्सपेक्टेड टू बेटर। तो दैट्स व्हाई द रेवेन्यू ग्रोथ इन Q3 इज डिसअपॉइंटिंग। तो अब पूरा जो प्रेशर है दैट इज ऑन टू Q4 टू डिलीवर, बिकॉज अगर आपने 3 क्वार्टर्स में 700 का अगर रेवेन्यू किया है, अगर आपका टारगेट 35 to 40% है, तो आपको उसके लिए अगेन Q4 में 700 करोड़ का रेवेन्यू करना है, विच इज नाउ एब्सोल्युटली इम्प्रैक्टिकल। तो इनको जब कॉन में पूछा गया तो मैनेजमेंट नाउ सेज कि वी विल डू अराउंड 600-650 काइंड ऑफ अ रेवेन्यू इन Q4, एंड इफ यू ऐड ऑल दैट आवर एंटायर ईयर रेवेन्यू विल बी अराउंड 1300-1350 crore काइंड ऑफ अ नंबर। Compared to last year, that will be a growth of 27%, 28%. So it is basically a reduction of their own guidance, and that is definitely not a positive sign. अब इसमें एक और जो बात है ना, इनको पहले जो टारगेट था अराउंड 35 to 40% करना, ये सिर्फ वाटर सेगमेंट का था। रिन्यूएबल से एडिशनल 200 करोड़ का रेवेन्यू आना एंटिसिपेटेड था, तो टोटल रेवेन्यू वुड हैव बीन अराउंड 1600-1650 फॉर FY26। अब जो बोल रहे हैं 1300-1350 करोड़ करेंगे, वो सब कुछ मिला के कंसोलिडेटेड है, एंड दैट्स व्हाई द सीवियरिटी इज मच हायर कि इनका जो रेवेन्यू गाइडेंस है, दे आर फॉलिंग मच बिहाइंड दैट एंड व्हाट दे हैड इटरेटेड इन प्रीवियस क्वार्टर्स। तो इट इज बेसिकली ओवर प्रॉमिस एंड अंडर डिलीवरी। अब क्वेश्चन आता है ये हुआ क्यों? तो सी इनका कहना था कि कुछ ऑर्डर्स इनको एंटिसिपेटेड थे इन द मंथ्स ऑफ दिस क्वार्टर 3 एंड इवन क्वार्टर 4, जहां पे ये ऑलरेडी L1 थे। तो ये L1 ऑर्डर्स LOA में कन्वर्ट होना एंटिसिपेटेड था, जहां से इनको रेवेन्यू रिकॉग्निशन हो जाता इन द मंथ ऑफ Q3 एंड Q4। इन्होंने एक प्रोजेक्ट की बात की जो राजस्थान में है, जहां पे L1 थे, वहां से इनको रेवेन्यू रिकॉग्निशन एंटिसिपेटेड था इन Q3, बट वो हुआ नहीं। अब ये ऑलरेडी इन्होंने अपने रेवेन्यू कैलकुलेशन में उसको काउंट कर लिया था। अब क्योंकि वो L1 LOA में कन्वर्ट हुआ नहीं, तो वो सारा जो इन्फ्लो है एक्सपेक्टेड वो तो आएगा नहीं, एंड दैट्स व्हाई दैट रेवेन्यू शॉर्टफॉल बिकॉज ऑफ सम ऑफ द मिस कैलकुलेशन। तो ये एक्चुअली प्रॉपर मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट है फ्रॉम द मैनेजमेंट, बिकॉज दे हैड एग्रेसिवली एंटिसिपेटेड एंड गिवन द गाइडेंस बेसिस कुछ ऑर्डर जो इनके ऑर्डर बुक में ऑलरेडी कन्वर्ट ही नहीं हुए। L1 को आप एग्जीक्यूटेबल एज्यूम करके अगर उसको रेवेन्यू का टारगेट में कंसीडर करेंगे, तो इट इज बेसिकली अ प्योर मिस जजमेंट, एंड दैट्स व्हाई दैट शॉर्टफॉल। अब इसमें इन्होंने कोई फजिंग नहीं किया है, इट इज नॉट इंटेंशनल, बट ये एक्चुअली हुआ बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीजंस। कुछ टेक्निकल टर्म्स को चेंज किया गया, जिसकी वजह से वो प्रोजेक्ट रीइवैल्यूएशन के लिए गया है, एंड इट इज अगेन गोइंग टू कम फॉर रीबिडिंग। तो ये किसी और कॉम्पिटिटर के पास ऑर्डर नहीं गया, इट इज एक्चुअली गोइंग टू बी अवेलेबल फॉर रीबिडिंग, जहां पे इन्होंने ऑलरेडी बिड किया है, बट इज एक्चुअली मिस कैलकुलेशन, मिस जजमेंट, जिसकी वजह से ये रेवेन्यू शॉर्टफॉल पूरे साल के लिए भी होने वाला है। तो मार्जिन प्रोफाइल तो इनका बेहतर है ही, 22-24% का गाइडेंस है, अभी भी उसके ऊपर चल रहे हैं। तो पैड ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, बट आप वो ग्रोथ कब तक डिलीवर करेंगे अगर रेवेन्यू ग्रोथ ही नहीं हो, एंड दैट्स व्हाई इट इज मोर इंपॉर्टेंट टू सी अब ये Q4 में एटलीस्ट डिलीवर करते कि नहीं। तो एट दिस पॉइंट इट इज डेफिनेटली नॉट रिकमेंडेड टू ऐड, गिवन ये जो परफॉर्मेंस है एटलीस्ट देख तो लेते Q4 में एटलीस्ट डिलीवर करता है कि नहीं।